बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल के सभी देखने वालों को जो दुनिया भर में मौजूद कहीं भी हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप सबको रिजवान बुखारी और बुखारी फैमिली नहीं बल्कि अयान और रिजवान बुखारी का अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं इस्तांबुल तुर्की से ही। और आज हम हैं जी मौजूद इस्तांबुल में गलाटा पोर्ट पे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और पाकिस्तान से करीबन 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का 50 से ज़ायद लोगों का वफ़द आया हुआ है यहाँ पे इस्तांबुल में। कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होगी, लेकिन आज सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो लीड कर रही है इस कॉन्फ्रेंस को, उन्होंने डिनर का एहतमाम किया है। जितने भी डेलीगेट्स आए हैं पाकिस्तान से यहाँ इस्तांबुल में, तो आज से ही हम ये व्लॉग शुरू कर रहे हैं। आपको डिनर भी दिखाएंगे, फिर कल कॉन्फ्रेंस भी दिखाएंगे। 3 दिन जारी रहेगी ये कॉन्फ्रेंस और आपको इसका सारा अहवाल दिखाएंगे। लोग कितने आए हैं, कौन कौन आए हैं, हेड ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ आए हुए हैं और बड़े लेवल पे लोग आए हुए हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। इस यूरेशिया, यूरोप और एशिया की जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। पवेलियन भी है, वो भी दिखाएंगे। सारी गहमा गहमी आपको दिखाते हैं, तो चलें। मेहमान आ गए हैं, डेलीगेशन आ गया है, उनको वेलकम कर दिया है। अब खाने की तरफ जी व्यूअर्स, डिनर हो गया ठंडे ठंडे मौसम में और बड़ा मज़ा आया डिनर का। और जितने शुरका आए हुए हैं, डेलीगेट्स आए हुए हैं, वो भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे। कल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन आज सब ने इकट्ठे होकर मिल के खाना खाया, खूब गपशप लगाई, पुरानी यादें भी ताज़ा हुई असातिज़ा के साथ मिल के। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा देख के। और कल मिलते हैं। अब अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इजाज़त नहीं चाह रहे, आज के लिए इजाज़त चाहते हैं, लेकिन कल कॉन्फ्रेंस का आपको पूरा हाल दिखाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का पवेलियन है और बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन है जी पाकिस्तान की। तो मिलते हैं कल सुबह आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।
stage. Pakistan Üniversite Başkanları Birliği Başkanı Profesör Doktor Sümeyra Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished ministers, dignitaries, rectors, ladies and gentlemen, and my dear students, Assalamu alaikum. It is my absolute honor to welcome all of you in URI 2026. On behalf of EPSIP, I wish to extend my heartfelt gratitude to the organizers of URI for arranging such a dynamic platform which unites together and brings together the thought leaders, institutions and innovators across the world. I would definitely encourage everyone to please take maximum advantage out of this gathering by adding into a more meaningful value in terms of partnership, in terms of joint research projects. And let's move forward from here, not as an individual institute, but as a collective force for the promotion of higher education in Pakistan. So once again, I'm very thankful to the organizers of URI, and thank you very much for giving APSIP the opportunity to become part of the open dialogue. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Thank you so much, Professor Rahman. We are truly honored to have the all present from the Pakistani delegation. अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। हमने व्लॉग शुरू किया था कल शाम को डिनर से जो दिया गया था सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से, और आज अगला दिन सुबह हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं तकसीम के पास लुत्फ़ी किरदार कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर यूरी 2026 जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हायर एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस है, उसका आगाज़ हो चुका है। ओपनिंग सेरेमनी आपने देखी, उसमें गवर्नर इस्तांबुल ने शिरकत की, प्रेसिडेंट हायर एजुकेशन कमीशन तुर्की ने शिरकत की। इसके अलावा भी बहुत सी अहम शख्सियात थे। डॉक्टर मुस्तफ़ा आयदन थे आयदन यूनिवर्सिटी के, और जो सरप्रस्त आला हैं इस यूरी कॉन्फ्रेंस के। पूरी दुनिया से इसमें वफ़द शिरकत कर रहे हैं, और सबसे बड़ा वफ़द जो शरीक है इस कॉन्फ्रेंस में वो है पाकिस्तान का, और एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एप्सेप के ज़ेर सरपरस्ती जिसकी क़यादत कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान चौधरी सुपीरियर यूनिवर्सिटी के, उनकी ज़ेर सरपरस्ती ये वफ़द शरीक है। पाकिस्तान से आए हैं, 42 रुकनी आला सतह वफ़द है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो पवेलियन है, मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ जामियात के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, और जो पाकिस्तान का पवेलियन है वो सबसे बड़ा पवेलियन है और लोगों की तवज्जो का मरकज़ है, मरकज़ निगाह बना हुआ है। उम्मीद है आपको ओपनिंग सेरेमनी, इफ्तिताई तकरीब भी अच्छी लगी होगी। बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, और अब आपको पवेलियन भी दिखाते हैं, लोगों से बातचीत भी करवाते हैं। बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस है हायर एजुकेशन के हवाले से। FBRS TV आपको हर जगह लेके जाता है, चाहे वो कोई भी इवेंट हो। तो उम्मीद है जिनका इससे लिंक है, जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं हायर एजुकेशन में, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस साबित होगी, और आप लोगों को देख के मज़ा आएगा। तो चलें आपको पवेलियन भी दिखाते हैं, लोगों से बातचीत भी करवाते हैं। लेट्स गो।
2026 का आगाज़ हो चुका है। बहुत ही पुरवकार तकरीब थी। पाकिस्तान के कौंसल जनरल इस्तांबुल में इस तकरीब में मौजूद थे, अभी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं वो इस तकरीब के हवाले से और पाकिस्तान के बड़े वफद के हवाले से। सर थैंक यू वेरी मच, क्या कहेंगे इस तकरीब के हवाले से? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत खुशी हुई मुझे। यहाँ पे यूरी हो रहा है, यहाँ पे एशिया और यूरोप के बहुत सारे यूनिवर्सिटी कंट्रीज़ के स्टॉल लगे हैं और आज पाकिस्तान का पवेलियन सबसे बड़े पवेलियन में से एक है। मुझे पता लगा कि 17 यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तान की 17 यूनिवर्सिटीज़ और 45 लोगों का डेलीगेशन है। और क्योंकि यहाँ पे थीम ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपस में कोलैबोरेट करें मुस्तकबिल के लिए। हम सब जानते हैं कि रिसर्च इस वक्त जो है वही दुनिया को लीड कर रही है और रिसर्च एक महंगा काम है। तो कोलैबोरेशन के साथ मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा और मेरी दुआ है कि हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना के जाएँ। ऐसी बड़ी एग्जीबिशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी होना कितनी मुस्बत है और कितनी अहम है सर? देखिए, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। हमारे पास एक बहुत बड़ी यूथ है और वो यूथ एजुकेशन की तरफ आ रही है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ की तादाद आप देखें कितनी बढ़ चुकी है और अब एक दुनिया में यूनिवर्सिटी जो है ना, एजुकेशन टूरिज़म का दौर चल पड़ा है। आप देखें टर्की में पूरी दुनिया से आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सो जब आप इस किस्म के फोरम पे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं तो कल को आप पाकिस्तान को भी एक एजुकेशन हब के तौर पे प्रमोट करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है इस किस्म की एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन। हमारे साथ मौजूद हैं डेलीगेट्स और चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के। आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगे आज के इस ज़बरदस्त इवेंट के बारे में और पाकिस्तान पवेलियन के बारे में। सर वेलकम टू तुर्की, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यूरी की मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें ये इज़्ज़त और ऑनर दी। और आपने अभी देखा कि 387 के करीब यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं और वो सब की सब पाकिस्तान पवेलियन में इंटरेस्टेड है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है और जो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग इंटरेस्टेड हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे करने में, क्योंकि हमारे एक तरफ चाइना है, एक तरफ ईरान है, साथ अफगानिस्तान है। तो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो हमें बड़ी इंपॉर्टेंट बनाती है। जो हमारे चैलेंजेस हैं वो यूनिक है और इन चैलेंजेस को लेकर ही दुनिया कुछ सवालों के जवाब चाहती है। तो मैं उन सारे लोगों को जो इंटरेस्टेड हैं हमारी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, उनको वेलकम कहता हूँ। और हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो स्टूडेंट एक्सचेंज का है। टर्की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की आती है और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ उन्हें वेलकम कहती हैं। तो आज हमारे साथ तकरीबन 45 के करीब डेलीगेट्स आए हैं और 17 यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान से पार्टिसिपेट किया है। उन सब की एंगेजमेंट जो है वो ऑलरेडी तय है। यूनिवर्सिटीज़ आपस में MOU साइन कर रही हैं और इन MOUs का फ़ायदा जो है वो हमारे यंगस्टर्स को होगा, हमारी ओवरऑल एजुकेशन इंडस्ट्री को होगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमेरा रहमान, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी, जिन्होंने आज इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे यूरी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। मैडम क्या कहेंगी? पहले तो आपको मुबारकबाद, और क्या कहेंगी इसके बारे में? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ चेयरमैन एफसेप की कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और उनका हमेशा से ये बिलीफ रहा है कि ग्लोबल लिंकेजेस के थ्रू हमारी जो एजुकेशन सेक्टर है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ यूरी के ऑर्गेनाइज़र्स की, जिन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे पूरी दुनिया से यूनिवर्सिटीज़ आज इकट्ठी हुई हैं। तो एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि वो फैकल्टी एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज और रिसर्च प्रोजेक्ट्स की मद में जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। पार्टनरशिप कोलैबोरेशंस बहुत अच्छी हो सकती हैं। हम लोग यूरी पे पिछले कई सालों से आ रहे हैं और हर दफ़ा जो है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के साथ, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है और इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तानी हायर एजुकेशन सेक्टर को जो है वो ग्लोबल लैंडस्केप पे जो है वो लाने के लिए बहुत अच्छा सूदमंद साबित हो सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ग्लोबल एंगेजमेंट सुपीरियर यूनिवर्सिटी, और इस पवेलियन को सजाने का सेहरा भी इन्हीं के सर जाता है। असद शेख साहब हैं, आइए जानते हैं उनके तासुरात यूरी और पाकिस्तान पवेलियन के बारे में। सर वेलकम टू तुर्की अगेन, क्या कहेंगे यूरी के बारे में और पाकिस्तान ये जो इतना खूबसूरत पवेलियन सजाया है आपने?
अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पवेलियन यहाँ पे तुर्की में सजाने का मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी हो सके। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान, जो चौधरी अब्दुल रहमान साहब की क़यादत के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान की 17 यूनिवर्सिटीज़ को लेकर आई है, जो कि 40 अफराद पर मुश्तमिल डेलीगेशन है। एजेंडा ये था कि पाकिस्तान को शोकेस किया जाए इंटरनेशनल फोरम पे। यूरी, जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी हायर एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी बेहद ज़रूरी थी और लोगों को पता चले कि पाकिस्तान की जामियात किस तरह से क्या किरदार अदा कर रही हैं और किस तरह से अहम इकनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर। और जब हम यहाँ पर आए, पाकिस्तान पवेलियन सजाया गया, तो लोगों को भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि पाकिस्तानी जामियात किसी से कम नहीं है, बल्कि बढ़ चढ़ कर सिर्फ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की साइड पे नहीं, बल्कि सारी फील्ड्स के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च एरियाज़ के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस तलबा के लिहाज से और रिसर्चर्स के लिहाज से कितनी इम्पॉर्टेंट हैं? इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस तलबा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ एक फ़ोरम पे मौजूद होती हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है कि किस कंट्री में क्या अपॉर्चुनिटी है और कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा यूनिक प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है। जब हम बात करते हैं रिसर्च प्रोग्राम्स की, तो ये एक अहम पोर्टफोलियो प्रेजेंट होता है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस पे, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च कोलैबोरेशंस कर सकती हैं और अपनी रिसर्च थीम्स को अलाइन करके जॉइंटली पब्लिकेशंस की साइड पे, जॉइंटली इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन पे काम करती हैं। जब तक हम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला नहीं बढ़ सकता। बहुत शुक्रिया सर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक उस्ताद मौजूद हैं, पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, खुसूसी तौर पे वफ़द का हिस्सा हैं। आइए जानते हैं उनको यूरी में पार्टिसिपेट करके और पाकिस्तान पवेलियन का कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पे लोग बहुत उनकी वेलकमिंग है और इतना अच्छा इन्होंने यूरी इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, हमने यहाँ पर पाकिस्तान पवेलियन बनाया है, राइट। पाकिस्तान पवेलियन में यहाँ पे बेतहाशा पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ कलेक्टिवली शो कर रही हैं, पाकिस्तानी एजुकेशन को एग्जिबिट कर रही हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि हम B2B नेटवर्किंग कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, रिसर्च एक्सचेंज प्रोग्राम्स, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स, उसके अलावा फैकल्टी डेवलपमेंट है और ख़ास तौर पे हम स्टूडेंट रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स लेकर आए हैं। अब तुर्की से भी लोग पाकिस्तान में आकर पढ़ाई करेंगे। So it is an amazing experience so far. We have visitors from France. Sir, welcome to Pakistan Pavilion, and what will you say about jury and Pakistan Pavilion? Well, not the first time for us at Jury. Very excited to this event, meeting great universities, working toward broader connections, international connections, and we are, I would say, the sustainability people of this conference, and it's always good to see a rising interest for sustainability within higher education institutions and in Pakistan as well, and this is very great news for us and for the planet, I guess. Thank you very much, sir. Yes, thank you. No, it's great to be back at Yuri. This is my third conference here in Istanbul. It's always great to find friends and colleagues from the past. This is a very open and welcoming and warm group of people, a great collection of stands, colleagues. We had an amazing dinner on the boat last night going down the Bosphorus. So I encourage everyone to come to this conference and meet new colleagues and plan for the 21st century educational landscape that is a challenge for everyone, but if we work together, we can get there. From the student perspective, how important these kind of conferences are? Well, I think the student perspective, unfortunately, is in many conferences not that well heard. I like very much here at Yuri that there are lots of students around. They were on the boat last night, they're at the conferences, they're in the sessions, they're here in the booth with you. So I think it's essential that we think about the future of education in terms of what do the students actually need to know about knowledge and facing the earth crisis that's coming our way. So knowledge is really at the heart of their future. We need to be listening to the types of knowledge that they need so that we can provide that in the way that is most effective and most efficient.
That's what we try to do in education and at Suli Test. थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग विद अस। पाकिस्तान के यंगेस्ट प्रोफेसर लेक्चरर हैं यहाँ पे इस्तांबुल में। आइए जानते हैं वो आज के इस इवेंट जूरी के बारे में और पाकिस्तान पवेलियन के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और यूरी जो बेसिकली क्या है, ये लोगों के जहन में एक हमेशा क्वेश्चन रहता है। तो जब आज से 10 साल पहले एक विजन लेके हमने यूरी स्टार्ट की थी ऐसे इस्तांबुल आयदन यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से, उसमें ये कि हम सेम टाइम पे एक स्टैंड बूथ्स जहाँ पे स्टूडेंट्स और जो है वो यूनिवर्सिटीज़ मिल सकें B2C, और सेम टाइम पे B2B जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आपस में मिल के कोलैबोरेशंस कर सकें, जॉइंट सर्टिफिकेशन, जॉइंट रिसर्चेस, जॉइंट ट्रेनिंग्स, और सेम टाइम पे एकेडमिक कोलैबोरेशंस हो जहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रोफेसर मिल सकें। इसका नाम है यूरी, जहाँ पे इस वक्त तकरीबन 70 से ज़्यादा ममालिक हैं जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है जैसे आप देख सकते हैं। और ये वो एक प्लेटफॉर्म है जो मैं कह सकता हूँ नाफ्सा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूरी के नाम से, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दुनिया के तमाम ममालिक को कि एक जगह आएँ, मिलें, मिल के यूनिवर्सिटीज़ आपस में कोलैबोरेशंस करें, एकेडमिक प्रोफेसर्स जो हैं वो मिल के रिसर्च के लिए कोलैबोरेशंस करें। यहाँ बहुत सारे रूम्स हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और आजकल के करंट पैराडिम के हवाले से हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए जो है एक प्रॉपर प्लानिंग कह सकते हैं या प्रॉपर डिस्कशंस कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयदन यूनिवर्सिटी की को असातिज़ा, जिनमें पाकिस्तानी भी हैं, तुर्किश भी हैं। आइए जानते हैं वो यूरी के बारे में क्या कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग विद अस। व्हाट विल यू से अबाउट यूरी एंड पाकिस्तान पवेलियन? Merhabalar, bizler İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlileriyiz. Birlikte burada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Çok güzel bir ortam, bizleri çok güzel ağırladınız, çok teşekkür ederiz. Umarım bir dahaki sene yine tekrardan sizlerle birlikte burada oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Beraber olmaktan, güzel bir etkinliği beraber geçiriyor olmaktan memnunuz bizler de. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için de tekrardan. Böyle bir etkinlikte bir arada olmak çok gurur verici. Tekrardan seneye de görüşmek üzere. Another professor from Aydın University is with us. Let's see what she says about today's event and about Pakistan Pavilion. Hi everyone, I'm Aytan Nayda Korkmaz from Istanbul Aydın University, Istanbul, Turkey. I'm very happy to be in this such as a good organization, an international organization. We face lots of universities and lots of colleagues together, international colleagues. I hope to have lots of new collaborations and international collaborations and master degree programs and joint master degree programs and training programs or Erasmus programs together. It was nice. हमारे साथ पाकिस्तान के ही कुछ और तलबा और तालबात हैं और ज़ुबैर साहब भी हैं। आइए उनसे जानते हैं बच्चों से कि उनको कैसा लग रहा है इस यूरी कॉन्फ्रेंस में आके। आपसे शुरू करते हैं जी, क्या कहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी देखा है, एक्सप्लोर किया है। हमारी जिस यूनिवर्सिटी में हम इस वक्त पढ़ रहे हैं वो भी देखी है एंड इकरा यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड जा रहा है। मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि मेरा लास्ट सेमेस्टर्स चल रहे हैं तो मुझे यहाँ पे अपने मास्टर्स की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने अप्रोच किए हैं, तो मुझे उससे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है और मिल रहा है। तो आई एम ग्लैड कि ये इनिशिएटिव है यूरिया का। It's very good to see our university here, especially Arikra University here, because of them we are here. So yeah, इस इवेंट के बारे में यही कहेंगे कि बहुत अच्छा एक इवेंट है। यूरोप और एशिया की हमें बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलने का मौका मिला है, और जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं स्पेशली हम उनको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि हम अपने आगे मास्टर्स प्रोग्राम्स को उनके साथ कर सकें। अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। यहाँ पे इकरा यूनिवर्सिटी भी है और हमारी जिस यूनिवर्सिटी में हम यहाँ पे आए इस्तांबुल गैलिशियम यूनिवर्सिटी, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है। सो इट इज़ अ ऑनर फॉर अस एंड वी आर होपिंग कि हमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ का मौका मिलेगा यहाँ पे। सही। तलबा के बाद अब उस्ताद की बारी है। इकरा यूनिवर्सिटी के ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं, आपके स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं, खुश हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये बताना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को भी कि इकरा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके थ्रू ये स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, टर्की में पढ़ रहे हैं। तालीमी मयार पाकिस्तान में भी कोई बहुत बुरा नहीं है जो समझा जाता है, परसेप्शन ऐसा है। तालीमी मयार अब जो है ना, जैसे जैसे हम आगे ग्रो करते जा रहे हैं, हायर एजुकेशन कमीशन के रेगुलेशन के थ्रू और हायर एजुकेशन ओवरऑल जो पाकिस्तान में वो बड़ी फ्लरिश कर रही है। रिसर्च एंड इनोवेशन बहुत ज़्यादा है
और इस वक्त जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेज में बहुत अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान के स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और बाकी है कि वहाँ की स्टैंडर्ड और यहाँ के स्टैंडर्ड में कितना फ़र्क है, ये स्टूडेंट आपको बेहतर और बता सकेंगे। हमारे साथ दियारे गैर में, परदेस में पाकिस्तान का फ़ख्र हमारे तलबा और तालबात मौजूद हैं हमारे साथ और बड़े पुरजोश हैं आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और पाकिस्तान पवेलियन के हवाले से। आइए जानते हैं उनके तासरात। अस्सलाम वालेकुम पहले तो, और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि यहाँ पे एक छत के नीचे हमें इतने ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ कांटेक्ट करने का मौका मिल रहा है। आज की कॉन्फ्रेंस ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है। पहले तो सुपीरियर का थैंकफुल कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम एज अ स्टूडेंट हमने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की है और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को हमने इंटरनेशनली एक्सप्लोर किया है, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए फॉर द फ्यूचर, क्योंकि हम यहाँ पे BS लेवल पे आए हैं और हमने आगे मास्टर्स का भी सोचा हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका था कि हम डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू सुपीरियर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सिमरन सफदर है और मैं लाहौर सुपीरियर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, जो कि टर्की में करंटली मैं अल्तिनबाश यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए आई हूँ। मेरा यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी की कि उन्होंने हमें मौका दिया है कि हम ना सिर्फ अपनी तालीम को अपनी क्लासरूम की हद तक रखें बल्कि इसको ग्लोबली एक्सपीरियंस कर सकें। और वो जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो अभी तक अपनी घर की हदूद तक महदूद हैं, मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अपने घरों से निकलें, अपनी तालीम को ना सिर्फ अपने शहरों तक बल्कि अपने मुल्क को दूसरे मुल्कों तक लेकर जाएँ, ताकि हम भी अपने मुल्क का नाम रोशन करने वाले बन सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। की व्यूअर्स, आपको हमने यूरी 2026 जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तालीमी हवाले से कॉन्फ्रेंस है, उसका अहवाल दिखाया, पवेलियन पाकिस्तान का दिखाया, जो कि पूरी दुनिया से आई जामियात की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और अगले 3 दिन तक जारी रहेगा ये सिलसिला। बहुत से MOU साइन हुए हैं और बहुत ही चमक दमक रहा है ये सब्ज़ लाली परचम भी, ये पवेलियन भी और पाकिस्तान के तलबा और तालबात भी जो यहाँ पे आए हुए हैं और असातिज़ा भी जो यूनिवर्सिटी यहाँ शिरकत कर रही हैं। बहुत ही खूबसूरत कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि अभी चलेगी और हमें बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आप लोगों को भी इसको देख के मज़ा आया होगा। FBRIS TV का काम है, कोई भी इवेंट हो इस्तांबुल में हम आपको ज़रूर दिखाते हैं। उम्मीद है आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हमें तो बहुत मज़ा आया है। हमें नहीं, आज मुझे ही, क्योंकि आज मैं अकेला हूँ। अयान और बाकी बच्चों के एग्ज़ाम हैं, वो नहीं आ सकते थे, तो इसलिए आज अकेले ही मुझे जो है ना सब कुछ करना पड़ रहा है बग़ैर अयान के, वरना अयान मेरी हेल्प कर देता है। तो आज मेरी हेल्प एक तालबा हैं हमारे साथ यहाँ पे, कशफ नकवी कैमरे के पीछे, वो कर रही हैं। अभी उनसे मुलाकात भी करवाते हैं आपकी। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आइए पहले आपको हमारी नई कैमरा गर्ल से मुलाकात करवाते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारी नई कैमरा गर्ल हैं कशफ नकवी। ये यहाँ पे स्टूडेंट हैं और यहीं पवेलियन में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। तो अयान तो है नहीं, इसलिए मैंने कशफ को पकड़ लिया। थैंक यू वेरी मच कशफ, आपने मेरे लिए कैमरा वर्क किया, बहुत शुक्रिया आपका और ऑल द बेस्ट अपनी स्टडीज़ के लिए। स्टडीज़ पे तवज्जो देना। अच्छा चलें व्यूअर्स, अब इजाज़त चाहते हैं आपसे। मुलाकात होगी फिर किसी और नए इवेंट में, नए फंक्शन में, किसी भी जगह से, इस्तांबुल से ही। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।